एक गांव में एक लड़के की शादी के लिए लड़की खोजी जाती है, लेकिन उसी गांव नहीं बल्कि पूरे आस पड़ोस के जितने गांव थे उस गांव में कोई भी लड़की नहीं मिलती है। और किस्मत से एक लड़की मिलती है। जहां पर शादी फिक्स होती है तो बदले में लड़के वाले उस लड़की वालों को 2 लाख रुपए कैश और प्लस कुछ गहने देते हैं। लड़की की शादी हो रही थी और उसी दौरान किसी ने थोड़ा सा मजाक क्या किया, उस लड़की के सिर से पल्लू हट जाता है और जैसे ही पल्लू हटता है उस लड़की के ऊपर से जो बिग होती है बाल की वो हट जाती है। और जैसे ही हटती है तो पूरे मंडप में हंगामा मच जाता है कि ये तो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। और फिर वो जो दूल्हा होता है और उसका पिता होता है वहां से उस लड़की को लेके जाने के बजाय कहते हैं ये तो लड़का है, और वहां से अपने पैसे को लेते हैं और लेकर के अपनी बारात के साथ वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर से लड़के के लिए रिश्ता खोजा जाने लगता है, लेकिन कहीं भी रिश्ता मिलता नहीं है। लेकिन एक रिश्ता मिलता भी है तो फिर उसमें उस लड़की के साथ आखिर होता क्या है, क्योंकि पूरा गांव जो था वो अभी तक कुंवारा ही बैठा था। आखिर होने वाला क्या था और आखिर आगे होगा क्या, इस बात को सोच करके सभी लोगों की हालत खराब हो रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और आखिर ऐसा कब तक होगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज ये सच्ची घटना के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना भारत के एक ऐसे राज्य की है जहाँ पर पूरा गांव जो है वो मर्दों से भरा हुआ था। यानी कि जो पहले की औरतें रही होंगी उस गांव में शादी करके, बस जो गांव की औरतें आया करती थी और उनसे जब जन्म हुआ करता था बच्चों का, तो फिर उनसे जो संतानें हुआ करती थी, अगर लड़की होती थी तो उस लड़की को मार दिया जाता था और लड़की को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता था। अब ऐसे कर करके ये सिलसिला चलता है और एक परिवार की बात कर रहा हूं मैं, जिस परिवार के मुखिया जो होते हैं जिनका नाम राम प्रताप होता है। राम प्रताप के 5 बच्चे होते हैं और 5 लड़कों में जो सबसे बड़ा लड़का होता है जिसका नाम रामचरण होता है, और जो उससे छोटा होता है उसका नाम जीतन होता है, फिर प्रमोद होता है, प्रकाश होता है और प्रवीण होता है। ये 5 लड़के होते हैं और इन लड़कों की शादी के लिए लड़की खोजी जा रही थी, लेकिन कहीं भी लड़की पता ही नहीं चल पा रही थी। लेकिन जो एक पंडित होते हैं जिनका नाम गंगाराम होता है, गंगाराम से कहा जाता है कि तुम हमारे बेटों के लिए लड़की खोजो, बदले में हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। और जो गंगाराम है जात का पंडित था तो लालची ही, और वो लड़कियों के लिए रिश्ता खोजने लगता है और धीरे धीरे रिश्ता खोजते खोजते कुछ वक्त गुजर जाता है, लेकिन उनको कोई रिश्ता नहीं मिलता है। लेकिन संयोग से एक गांव में एक पता चलता है कि लड़की है, और लड़की से शादी करने के लिए जो पंडित है उस लड़के के पिता से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के दौरान पूरा सब कुछ मुकम्मल हो जाता है, तय हो जाता है, और ये कहा जाता है कि अब शादी होगी। लेकिन शादी के लिए एक दिन मुकर्रर होता है। बदले में जो लड़के के पिता होते हैं यानी कि जो राम प्रताप होते हैं, राम प्रताप कहते हैं कि जो पैसे लगेंगे वो हम दे देंगे, यानी कि पूरी शादी का खर्च राम प्रताप उठाते हैं। और 2 लाख रुपए कैश लड़की के पिता को दिया जाता है और ताकि उसको अपनी लड़की को हमें दे। अब ऐसे करके वक्त गुजरता है और शादी की डेट नज़दीक आती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन बारात जानी होती है। उधर दूल्हा यानी कि जो रामचरण होता है सज धज के एकदम तैयार था और तैयार होकर के घोड़ी पे चढ़ता है, और वो बारात धीरे धीरे लड़की के घर की तरफ बढ़ने लगती है। दूरी थोड़ी ज़्यादा थी और बारात अपने समय से वहाँ पर पहुँच भी जाती है। जो शादी विवाह का कार्यक्रम है अब वो धीरे धीरे शुरू होता है, और ये कार्यक्रम शुरू होते होते लगभग रात के जैसे ही ये 11:30 का वक्त होता है, विवाह बैठा रहता है और किसी ने मजाक किया, और मजाक के दौरान ही जो लड़की थी लड़की के सिर से पल्लू गिर जाता है, और जब जैसे ही पल्लू गिरता है तो फिर उसमें जो उसके ऊपर बिग लगी होती है यानी कि जो पैच लगा होता है हेयर पैच, वो हेयर पैच उसके ऊपर से निकल करके गिर जाता है। और जैसे ही हेयर पैच गिरता है तो फिर इधर सभी लोग अवाक रह जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, ये तो कोई लड़की ही नहीं बल्कि ये लड़का है। और इस बात को लेकर के पूरे बारात में गहमा गहमी का माहौल हो जाता है। लड़के वाले कहते हैं कि आप लोगों ने हमें धोखा दिया है, और ऐसे कहते हुए इन दोनों पक्षों में अब कहीं ना कहीं मारपीट पे लोग उतारू हो जाते हैं। लेकिन बीच के जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उस मामले को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते भी हैं और कहते हैं
कि जो भी हुआ अब अनजाने में किया गया, लेकिन लड़की वाले ने बहुत ज़्यादा गलत किया और धोखे से शादी करवा रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे थे। अब इधर ऐसे ही जब दोनों के बीच में माहौल गर्मा गर्मी का हो गया, तो जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं कि अब जो हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन हमें हमारे पैसे और जितना हमारा खर्च लगा हुआ है सब कुछ हमारा वापस करवाइए, तभी हम अपनी बारात को लेकर के यहाँ से जाएंगे, नहीं तो कि कोई भी लड़की का इंतजाम करके हमारे बेटे की शादी होनी चाहिए। जैसे ही राम प्रताप ऐसी बातें करते हैं, तो जो लड़की पक्ष के बने रहते हैं, यानी कि जो लड़की के भेष में जो लड़का होता है और उसका जो पिता होता है, वो लोग आखिर उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, और जितने भी पैसे जो होते हैं 2 लाख रुपए जो कैश दिया होता है वो, और शादी का जो उन्होंने खर्च लगाया होता है, वो सारा पैसा जोड़ करके राम प्रताप को वापस कर दिया जाता है। राम प्रताप अपना ले करके पैसा और अपनी बारात को वापस चले जाते हैं। अब ये उदास रहने लगते हैं, सोचते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए, हमारे लग रहा है बेटे कुंवारे रह जाएंगे। और यही नहीं, बल्कि जो राम प्रताप है उनकी पत्नी को मरे बहुत जमाने हो गया था, यानी कि जब बच्चे छोटे थे तभी उस टाइम ही उनकी जो पत्नी थी वो गुजर गई थी, और लड़कों का लालन पालन ये खुद से किए थे। और धीरे धीरे लड़के जब बड़े हुए तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला था। अब ऐसे ही जब वक्त कटता है तो फिर राम प्रताप, जो वही गंगा पंडित होता है, गंगा राम, उससे कहते हैं कि तुम हमारे बेटों के लिए लड़की की व्यवस्था करो, चाहे जहाँ से भी करो, और लड़की के पिता से बोलना कि हम उसको मुँह मांगी रकम देंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गंगाराम पंडित होता है वो कहता है कि मैं लड़की आखिर लाऊं कहाँ से, तुम लोग लड़की पैदा होते ही तुम लोग मार देते हो, तो फिर बताओ हम लड़की कहाँ से लाएं। अब ऐसा करके गंगाराम परेशान हो जाता है, लेकिन वो एक रोज गुजर रहा होता है एक रास्ते से, यानी कि लगभग 4 या 5 गांव छोड़ करके कहीं जा रहा होता है, तो पूरे गांव से बाहर एक छोटा सा घर होता है, और उसी घर से के साइड से जब ये गुजर रहा होता है तो एक छोटा सा जंगल होता है, और उसी जंगल के पास से कुछ हल्की फुल्की गुनगुनाने की किसी लड़की की आवाज़ आती है। और जैसे ही लड़की की आवाज़ को सुनता है पंडित, तो उस आवाज़ की तरफ वो दौड़ता हुआ जाता है, और धीरे धीरे जब जाता है वहाँ पर तो देखता है कि एक सुंदर सी लड़की है जो बैठ करके अपने ध्यान में गुनगुना रही है। और उस लड़की को देख करके पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन है। जैसे ही लड़की मर्द की आवाज़ को सुनती है, तुरंत वहाँ से दौड़ती हुई भागती हुई घर में चली जाती है, और जा करके अपने पिता से कहती है कि बाहर कोई आदमी आया हुआ है। पंडित उसका पीछा करता हुआ उस लड़की के घर तक पहुँच जाता है, और जा करके पूछता है कि इस घर में कोई है। तो लड़की का जो पिता है, यानी कि रश्मिका उस लड़की का नाम होता है, और उसका जो पिता होता है शंकर सिंह होता है, और उसकी जो धर्मपत्नी होती हैं स्वर्गीय रामरती होती हैं, और बहुत समय पहले ही गुजर गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को मारा नहीं था, बल्कि गांव से बाहर ला करके अपनी बेटी की वो परवरिश कर रहे थे। पंडित जब पूछता है कि आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम शादी तो जरूर करेंगे, बेटी को कुंवारी थोड़े रखेंगे। तो पंडित कहता है कि जो भी तुम्हें मुँह मांगी रकम चाहिए वो तुमको मिलेगी, और तुम अपनी बेटी की शादी करने के लिए बताओ, तो फिर हम लड़के के लिए रिश्ता लेकर के आते हैं। लड़के बहुत अच्छे हैं, और तुम बताओ तो अगर तुम तैयार हो तो जो लड़की का जो पिता होता है, यानी कि जो रश्मिका का पिता ये शंकर सिंह होता है, वो तैयार हो जाता है, और वो कहता है कि ठीक है। इधर जो गंगाराम पंडित है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और वहाँ से वो सीधा राम प्रताप के घर पे आता है, और आकर के बताता है कि इस बार 100% मैंने लड़की की व्यवस्था कर ली है, और तुमको उसके लिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे, और दे करके तुम चाहो तो शादी कर सकते हो। अब जो राम प्रताप होता है वो कहता है कि ठीक है। राम प्रताप अपने बेटों के साथ उस लड़की को देखने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर लड़की को जब देखता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जैसे ही वो खुश होता है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इधर जो राम प्रताप है, अब वो मन ही मन वो सोचने लगा था कि ये मेरी बहू बनेगी और मेरे घर की रौनक बनेगी, कितना अच्छा होगा। और वादे के मुताबिक एक डेट मुकर्रर की जाती है, और देखिए डेट ये भी थी, और एक और भी इसमें बहुत ही बड़ा सस्पेंस बन जाता है ये, कि जो लड़की की शादी होनी थी वो बड़े लड़के से, यानी कि रामचरण से होनी थी, लेकिन जो लड़की का पिता था वो थोड़ा सा लालची टाइप का था। तो राम प्रताप ने मौके का फ़ायदा उठाया और कहा कि मैं तुम्हें एक लड़के से शादी करने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे देंगे, और 5 लाख रुपए दे करके तुम हमारे 5 बेटों से अपनी बेटी की शादी कर दो। जो शंकर सिंह होता है
वो कहता है कि नहीं 5 लाख में नहीं बल्कि 3 लाख तो तुमने पहले ही तय किया था और बाकी 4 लड़कों के पैसे अलग से लगेंगे, यानी तुमको मोटा मोटी तुमको 8 लाख रुपए देने होंगे। इस पर जो राम प्रताप होता है वो मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है। और उस व्यक्ति ने, शंकर सिंह ने, अपनी बेटी की शादी उन 5 लड़कों से करवा दी। यानी कि 5, जैसे कि एक शादी हुई थी द्रौपदी की कि 5 पांडव थे, उसी प्रकार यहाँ पर शादी होती है रश्मिका की कि रश्मिका की 5 लड़कों से शादी हो जाती है और लेकर के उस लड़की को घर आ जाता है और पूरी जो रस्में होती हैं निभाई जाती हैं। और निभाने के बाद से और जो शादी की डेट थी वो मुकर्रर की जाती है, बाकायदा रस्मों रिवाजों से शादी होती है और शादी होकर के लड़की को विदा करके ये जो राम प्रताप है अपने घर लेकर के आता है। सुबह में जो भी कार्यक्रम होता है वो चलता है, सब कुछ खत्म जब हो जाता है, रात शाम हुई रहती है, शाम में 5 लड़के और ये जो राम प्रताप है ये बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और वो जो लड़के थे वो डिसाइड कर रहे थे कि अब बताओ हम में से कौन जाएगा पहले। तो जो रामचरण होता है वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ और बड़ा होने के नाते मेरा ही हक बनता है कि मैं पहले जाऊं। इस पर जो ये राम प्रताप है वो कहता है कि अरे नालायक हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है कि मैं इतना पैसे लगा करके मैंने तुम लोगों की शादी की है, मेरी भी पत्नी को मरे कितने जमाने हो गए हैं और मैंने तुम्हारी लड़की खोजी, तो सबसे पहले हक जो है वो मेरा बनता है। अब जो 5 लड़के थे अपने पिता का मुंह देखने लगते हैं, लेकिन जो राम प्रताप होता है वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जब मैंने पूरे पैसे लगाए हैं तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है। सभी लोग मान जाते हैं और जो लड़की होती है रात के अंधेरे में वो कुछ समझ नहीं पाती है और पहुंचता है पहले राम प्रताप, और राम प्रताप ने उस लड़की के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाया। लेकिन उस लड़की को जरा सा भी पता नहीं चलता है कि पूरी रात उसके साथ संबंध किसने बनाया। लेकिन जब सुबह होती है, सुबह को जब देखती है कि उसके कमरे में उसका पति नहीं बल्कि उसका ससुर आया हुआ है, तो वो मारे गुस्से से लाल हो जाती है और उसको जगाती है और कहती है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो जो राम प्रताप होता है वो कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब, मैंने तुम्हें खरीद करके लाया है, मैं तुम्हें अपने बेटों से ब्याह करके लाया है, सारे पैसे मैंने दिए हैं, मेरा हक तुम पे बनता है और मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा और हमेशा बनाता रहूंगा। अब चूंकि जो रश्मिका थी वो कुछ कर नहीं पा रही थी और वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और धीरे धीरे जब वक्त करता है, अब बारी बारी से जो 5 लड़के थे एक रात, पूरे रात और दिन जब भी जिसका मन हुआ करता था वो उसके साथ आकर के शारीरिक संबंध बनाया करता था। और ऐसे करके ये सिलसिला चल रहा था, यानी कि जो 6 लोग थे उस परिवार में, वो 6 लोग पूरे दिन पूरी रात जब भी जिसका मन हुआ करता था आकर के उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और ऐसे ही वक्त करता था। यही नहीं बल्कि उस गांव के और भी मर्दों की निगाहें उस औरत पे थी जब वो पानी भरने के लिए जाया करती थी। तो जब राम प्रताप को लगा कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो उसने ये डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाएगा, अब वो अपनी बहू को बाहर नहीं जाने देगा बल्कि उसको घर में ही रखेगा। जो भी काम काज हुआ करता था वो सभी काम वो बाहर के लोग ला करके कर दिया करते थे और सब कुछ। जब ये सिलसिला प्रतिदिन का हो गया है, लड़की परेशान हो जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। ये लोग हैवान थे, दरिंदे थे, क्योंकि पूरे दिन पूरी रात उस लड़की को सोने नहीं दिया करते थे। जब भी उनको जिसका मन हुआ करता था उसके साथ हैवानियत किया करता था, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि रेप वाली कैटेगरी आ गई थी उस लड़की के साथ। इस प्रकार का घिनौना काम किया जा रहा था, इस प्रकार का शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। लड़की अब चाहती थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक दिन जब उसका पिता आता है घर पे तो वो सोचती है कि अपने पिता से वो सारी बात करे, लेकिन जब वो अपने पिता से सारी बात बताती है तो बताने के बाद जब लड़की का जो पिता यानी कि जो शंकर सिंह है जब जाता है और लड़के के पिता से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो और तुम लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हो, तो जो राम प्रताप होता है, राम प्रताप कहता है कि तुम्हें पैसों से मतलब है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए और दे दे रहा हूँ। और जब 2 लाख रुपए शंकर सिंह को और मिलते हैं तो शंकर सिंह शांत हो जाता है और अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बोलता है। जब लड़की देखती है कि उसका पिता उसी का सौदा कर रहा है और फिर वो कुछ बोल नहीं रहा है तो फिर वो कुछ नहीं बोलती और अपने पिता का मान वैसे ही रखती है। और रखने के बाद जब उसका पिता वहाँ से चला जाता है तो ये सोचने लगती है कि आखिर अब क्या किया जाए, आखिर वो अब करे भी तो क्या करे, आखिर इस नर्क भरी दुनिया में वो जिएगी भी तो कैसे जिएगी। लेकिन जो परेशान जब वो होती है तो फिर वो सोचती है कि अब यहाँ से वो निकल करके इस जंजाल से वो भाग जाएगी। लेकिन अब इसीलिए वो बारी बारी से सबके साथ सारी समझ में आती है। लेकिन उसी घर में एक छोटा लड़का और होता है, उस लड़के से उसका बहुत ज़्यादा लगाव होता है और जो लड़का है उससे कहती है वो कि वो इस जंजाल से निकलना चाहती है, वो यहाँ से भागना चाहती है। जो लड़का है उसका मदद करता है, लेकिन जैसे वो उस गाँव से निकल करके भाग रही होती है, लड़की
लड़की के पतियों को ये पता चल जाती है बात, और वो लोग पीछा करते हैं, और पीछा करने के दौरान उस जो लड़का होता है जिसका नाम प्रमीण होता है, प्रमीण को वो लोग, छोटा जो बच्चा होता है, लड़का होता है, उसको वो लोग जान से मार देते हैं और उस लड़की को ले करके घसीटते हुए फिर अपने घर आते हैं। और घर आने के बाद उनको उनके साथ वो फिर से उसी प्रकार हैवानियत करते हैं, उसी प्रकार दरिंदगी करते हैं। और ऐसे ही ये सिलसिला अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और दिन पर दिन ये सिलसिला चलता ही जा रहा था। लेकिन आखिर वो लड़की अब धीरे धीरे बीमार होने लगी थी, आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब जब जो लड़की होती है, लड़की के बिरादरी वालों की ये बात पता चलती है कि एक लड़की को उन लोगों ने अगवा करके रखा है, तो वो लोग हम हंगामा खड़ा कर देते हैं। और हंगामा खड़ा करने के दौरान राम प्रताप के घर पे गांव वाले चढ़ाई कर देते हैं, और चढ़ाई करने के बाद उस लड़की के को बचाने के लिए पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और वो लोग उसको उन दो सभी को मारने पीटने लगते हैं। और मारने पीटने के दौरान ही जो ये रामचरण, जीतन, प्रमोद, प्रकाश और प्रवीर जो होता है, ये पांचों भाइयों को गांव वालों ने पीट पीट करके मार दिया। और उसी में जो राम प्रताप है वो भी घायल हो जाता है, और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है, यानी कि वो भी मर जाता है। जैसे ये सभी लोग मर जाते हैं, इसी दौरान जो रश्मिका होती है उसकी भी तबीयत बिगड़ी रही होती है, और वो भी धीरे धीरे करके वो भी मौत के करीब जा रही थी, और वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। और यहाँ पर जो एक हैवानियत होती है उसका अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंत हो जाता है। और अंत इसलिए होता है क्योंकि जो पांचों छह दरिंदे थे वो लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आज भी उस गांव में लड़की होने पे मार दिया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि लोग उस गांव में लड़की जन्म जब होती है तो फिर उसको मारते हैं, लेकिन शादी करने के लिए लड़की ही खोजते हैं। तो आखिर ये कहाँ तक सही है? ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। शायद अगर वो लोग लड़की को पैदा करें, जन्म दें, तो फिर उस गांव में कमी ही नहीं पड़ेगी। उस गांव में क्या, जितने भी गांव में लड़कियां पैदा नहीं होती हैं वहीं पर कहीं भी कमी नहीं पड़ेगी, किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।